अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर से आप लोग के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। जैसा कि हर वीक आप लोग के साथ शेयर किया जाता है वीकली फोरकास्ट और एक्यूरेसी के साथ शेयर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अपकमिंग वीक में यूएसटी की न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि यूएसटी की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन मुझे मार्केट में यूएसटी की न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि मंडे वाले दिन बिल्कुल भी यूएसटी की कोई भी न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन कोर डिटेल्स की न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे और ट्यूसडे में मार्केट यहाँ तो रेंज में रहेगी, यहाँ किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान माइट भी एक कंसोलिडेशन फेज़ रहे। और इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि मंडे वाले दिन मार्केट एक अच्छे खासे गैप से हमें बाइंग या सेल में नज़र आ सकती है। तो न्यूज़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटास हैं वो हैं एफओएमसी स्टेटमेंट्स के, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के एंड फेडरल फंड रेट्स के, क्योंकि रेट्स कट्स के बहुत ज़रूरी डाटाज होते हैं। इसका मार्केट पे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएसटी स्ट्रॉन्ग आएगी तो हम मार्केट को, गोल्ड को हम सेल में देखेंगे, और अगर यूएसटी जो सी है वीक आएगी तो हम गोल्ड को पंप में देखेंगे। तो ये टेक्निकल जोन से है, अभी फ़िलहाल मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, क्योंकि पिछले 2 वीक से मार्केट कॉन्टीन्यूसली फंडामेंटल्स की बिहेव पे चल रही है। जो मूव मार्केट में आए हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव है। इतना ज़्यादा हाई जो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा हुआ है, इसमें कोई भी बिग टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं है कि अगर आप किसी एरिया से बाय और सेल करते हो ना, तो आपके पास कुछ रीजंस होनी चाहिए, कुछ वैलिडेशंस होनी चाहिए किसी भी एरिया से बाइंग और सेलिंग करने की। और जितना गोल्ड अब तक हाई लगा चुका हुआ है, ये पंप वैसे भी मार्केट को हम बुलिश एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन ये मूव अनएक्सपेक्टेड थे मार्केट के अंदर। तो अभी अगर हम टेक्निकल की बात करें तो ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि डेली के चार्ट के ऊपर मार्केट का क्या सिनेरियो। तो आप इन कैंडल्स को थोड़ा सा फोकस करें। ये सारी इंडिसियन कैंडल्स है। आप देखें कि ऊपर अपर साइड पे भी आपको एक अच्छी खासी वीक रिजेक्शन नज़र आएगी एंड डाउन साइड पे भी आपको एक अच्छी खासी वीक रिजेक्शन नज़र आएगी। और इस वीक रिजेक्शन के बाद मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है सेलर्स ने, और मार्केट अभी तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर सकी बड़े टाइम फ्रेम की। तो अभी तक इस रेजिस्टेंस से हमें प्रॉपर रिजेक्शन ही मिल रही है। अगर हम रिसेंट इन 2 कैंडल्स की बात करें तो ये जो कैंडल है ये बायर्स के मोमेंटम को शो कर रही है और ये कैंडल सेलर्स के मोमेंटम को शो कर रही है। प्रेशर अभी भी हमें बाइंग की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। ये तो था बड़ा टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। मैं H3 का टाइम फ्रेम ओपन करती हूँ। या H3 के टाइम के कुछ एनालिसिस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ मेरे एक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं जो मैं गोल्ड में बाय में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की है। यहाँ पे हो सकता है कि फिर से ये लोग कह दें कि सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट को बाय लेके जाएं। ये एक डिसीजन एरिया है मेजर रेजिस्टेंस का। ये एरिया है 3655 का एरिया। ये एक डिसीजन एरिया है। अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन या किसी भी अपकमिंग डे के अंदर इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, 3655 के एरिया के ऊपर H1 की क्लोजिंग मिलती है हमें, तो हम गोल्ड को मज़ीद बाय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 3670 का होगा। और अगर मार्केट 3672 के एरिया से भी ऊपर कैंडल को क्लोज करती है, H1 की या H4 की या H3 की, मतलब बिग टाइम फ्रेम होना चाहिए, तो मेरा एक्सपेक्टेड एरिया मार्केट में ये एरिया है। अब यहाँ पे जो सेलर्स ने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कहूँगी, क्योंकि बहुत पावरफुल एरिया हो गया ये। और मेरे नज़दीक ये एक डिसीजन एरिया भी होगा, क्योंकि जब तक मार्केट ने, अगर हम लोगों ने मार्केट को बाय देखना है या मार्केट में एक्सपेक्ट करनी है मज़ीद बाइंग, तो हमें इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देखनी होगी। हम रिट टेस्ट पे बाय कर सकते हैं, वो एक सेफ़ बाय होगी। देखिए, इतने सिंपली और स्मूथली एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि अगर बिगनर लेवल पे भी कोई आएगा ना, इन एरियाज़ पे के ऊपर बड़ी आसानी से वो ट्रेड कर सकेगा। प्रॉपर देखिए, साथ साथ वैल्यूज़ भी मेंशन होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बता रही होती हूँ कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आपको मार्केट में ये समझना है कि अपकमिंग वीक में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मार्केट का। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ठीक है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड भी कह सकते हैं। एक यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये एक 3634 का एरिया है। तो मैं मार्केट में इस जोन को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब मैं मार्केट में इस जोन को एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस ट्रेंड लाइन ने प्रॉपर
एज आ सपोर्ट वर्क किया है। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो ये देखिए मैनी टाइम बायर्स ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया। ये देखिए प्रॉपर, और यहाँ से जब भी कैंडल्स ने आके इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है तो मार्केट को हम अच्छा खासा एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं मार्केट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि माइट बी पॉसिबल कि अगर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, देखिए हमेशा चीज़ों को थोड़ा तवज्जो से सुना करें, तभी ही चीज़ों की समझ आएगी। अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली नहीं सुनते तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। इससे क्या होता है, फिर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं और लगता है जी मेंटोर ने सही तरह चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं किया। अभी देखिए अगर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे वाले दिन कि मार्केट को इस जो ऑर्डर ब्लॉक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, या आप छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड कह दें, कि अगर तो मार्केट 36-34 के एरिया को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, और यहाँ से हमें कोई भी वीक रिजेक्शन दिखाती है और स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन होती है, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस एरिया के नीचे, इस एरिया के तकरीबन 50 पिप नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर मार्केट क्लोजिंग देती है इस जोन के ऊपर आकर किसी भी M30 के टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करती है, तो हम गोल्ड को बाई देख सकेंगे और टारगेट होगा 3653 का एरिया। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है और ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे क्लोजिंग देती है M30 की 3630 के एरिया के आसपास, तब हम गोल्ड को मजीद सेलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट मेरा ये फेयर वैल्यू गैप प्लस लिक्विडिटी लेवल होगा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और मैं इस एरिया को हाई एक्सपेक्टेड है मेरा ये एरिया। और इसके बाद अगर मार्केट मेरे इस जोन के नीचे 3601 के एरिया के नीचे भी किसी H4 या H2 या H3 की कैंडल को क्लोज करती है, तो मेरा उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एरिया मेरा टारगेट एरिया होगा, जो कि है 3588 का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर प्रॉपर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं 3530 तकरीबन ऑलमोस्ट 3592 के, हाँ 3592 का एरिया बन रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट इस एरिया से भी नीचे आती है तो ये एक्सपेक्टेड एरिया 3571 का एरिया। इंशाल्लाह मेरे ये बाय और सेल के लेवल जोन से आप प्रॉपर पूरा वीक वर्क करेंगे, क्योंकि मैं वीक में एक ही वीडियो शेयर करती हूँ और मेरी वो वीडियो पूरा वीक चलती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे पर्सनल में DM करके अबाउट कोर्स के बारे में पूछे होते हैं, तो बिल्कुल हमारे बैच कंटिन्यू है, आप चाहें तो इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरी बायो में मेरा नंबर भी मेंशन है। अगर इसके अलावा मैं आप लोग के साथ चार्ट भी शेयर कर देती हूँ, ये प्रॉपर मेरा चार्ट और ये मेरी प्रॉपर मूव है, प्रॉपर डायरेक्शन है। आपको ये चार्ट मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और मैं प्रॉपर अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट शेयर कर रही होती हूँ। आप चाहें तो चैनल के अपडेट से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।